फार्मासिस्ट करने वाले छात्रों के निबंधन नवीकरण, कोर्स संचालन, परीक्षा संचालन हेतु फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत 2 संस्था का गठन किया गया है। एक कल हम लोग कमर कस करके जाएंगे, कल महाविस्फोट होगा और कल हम आमंत्रित करते हैं झारखंड प्रदेश के तमाम आम आवाम को और सभी मीडिया बंधु को। क्योंकि लूटने के लिए, और लूटने का स्तर इतना बढ़ गया है कि झारखंड राज्य के अंदर 120 फार्मासिस्ट कॉलेज हैं और 120 कॉलेज के अलग अलग कभी छात्र का फोन आ रहा है, कभी गार्जियन अभिभावक का फोन आ रहा है और बोला जा रहा है कि परीक्षा लेने के लिए 20,000 25,000 मांगा जा रहा है, पास कराने के लिए 20-25,000 मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसा मांगा जा रहा है और उसके बाद निबंधन कराने के लिए भी यहाँ 20-25,000, मतलब कि कोर्स फीस के अलावा यहाँ करोड़ रुपया, नहीं तो जांच कराया जाए। देवेंद्र जी प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या कारण? आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि संपूर्ण झारखंड के आम आवाम जान रहे हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अगुआ राज का असली लड़ाई लड़ रहा है। हर विभाग में, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, स्वास्थ्य का विभाग हो, रोजगार का मामला हो, नीति कानून का मामला हो, चाहे वो जमीन लूट का मामला हो, हर मामले पर हम लोग क्षेत्रीय मुद्दा पर प्रखर हैं और हम लोग निडरता से, प्रखरता से, बुलंदी से हम लोग अपना लड़ाई को लड़ रहे हैं। आश्चर्य होगा जानकर के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति कि झारखंड राज्य के छात्रों के, फार्मासिस्ट करने वाले छात्रों के निबंधन नवीकरण, कोर्स संचालन, परीक्षा संचालन हेतु फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत 2 संस्था का गठन किया गया है। एक झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल और दूसरा फार्मेसी परीक्षा संचालन। ये दोनों अलग अलग संस्था है और ये दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन लूटने के चक्कर में 2019 में एक पत्र जारी करते हुए दोनों संस्था में एक ही व्यक्ति अपना अधिकार जमा लिया है। और आश्चर्य हो रहा है राज्य की स्थिति परिस्थिति का। ये दस्तावेज को अगर जानेंगे तो झारखंडी लोगों का खून खोलेगा। और कल हम लोग ये जो देख रहे हैं सारे दस्तावेज, ये बारूद है, बारूद, और कल इसका महाविस्फोट होगा झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल बरियातू रांची कार्यालय के समक्ष, क्योंकि कल हम लोग का वहाँ महाधरना है और संपूर्ण झारखंड के क्रांतिकारी आम आवाम, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर कल इसमें शामिल होंगे और कल महाविस्फोट होगा। यह बारूद है, कल वहाँ निकलेगा और इस पे जितना इन लोग काला चिट्ठा काम किया है, एक दिन में फर्जीवाड़ा किया है। देखिए 30/9/2024 का इस तिथि को समझिए कि 30/9/2024 को यह तिथि जो है कि फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष, जो है कि फार्मेसी काउंसिल के एक निर्वाचित सदस्य को लिखते हैं और ये बताते हैं लिखते हुए कि हम इस चिट्ठी के माध्यम से जवाब दे रहे हैं जो इनके द्वारा 30/9/2024 को जो चिट्ठी मिला था, यानी इनको 30/9/2024 को चिट्ठी भी मिला और ये 30/9/2024 को चिट्ठी के नाम पर वो वरीयता का वो सर्टिफिकेट भी दे दिया और 30/9/2024 को ही जो है कि ये संचिका में भी आ जाता है। एक दिन में इतना फास्ट काम का है लूट। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि मनमानी करते हुए एक दिन में ऐसा चिट्ठी निर्गत करते हुए एक ऐसा व्यक्ति को, एक ऐसा गैर सरकारी व्यक्ति को रजिस्ट्रार बना दिया जाता है जिसका 2 राज्य में फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन है, बिहार और झारखंड में। बिहार का नंबर है 20,670, झारखंड का रजिस्ट्रेशन नंबर है 00083, जिसका दस्तावेज ये देख सकते हैं, ये बिहार का, आप ये देख सकते हैं झारखंड का। जबकि नियम ये कहता है फार्मेसी एक्ट 1948 का कि आप इंडिया का कोई भी एक ही स्टेट में फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, भले आप बिजनेस व्यवसाय कई राज्यों में कर सकते हैं। तो क्या यो कि झारखंडी आदिवासी मूलवासी यहाँ रजिस्ट्रार बनाने के लिए आदमी नहीं मिला और आज देख रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ रजिस्ट्रार का पद यहाँ खाली पड़ा हुआ है और इसमें 6 महीना के लिए इसका वरीयतम सूची को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने नियुक्त किया। आप कैमरा के सामने दिखाइए, ये वरीयतम सूची अध्यक्ष के द्वारा, प्रधान सचिव
जो स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार को जो सौंपा गया था, इसमें कैमरा में दिखाइए 1 नंबर में वरीयतम सूची में कौन है, 2 नंबर में वरीयतम सूची में कौन है, हम सब पढ़ देना चाहते हैं। 1 नंबर में मिस्टर अमित कुमार जो डी फार्मा, जो रिम्स में अभी फार्मासिस्ट हैं, जो नॉमिनेट हुए थे, मनोनीत हुए थे, ये सरकारी व्यक्ति हैं। 2 नंबर में प्रशांत कुमार पांडे जी जो इलेक्टेड मेंबर थे। 3 नंबर में प्रियंका डी फार्मा इलेक्टेड। 4 नंबर में प्रोफेसर रणधीर कुमार जो ये भी इलेक्टेड। मैंने सरकारी एकमात्र जो 1 नंबर में थे, इसको दरकिनार कर दिया गया साजिश षड्यंत्र के तहत 30/9/2024 को एक ही दिन 3-3, 4-4 चिट्ठी निकालते हुए। इस तरीके से हम मनमानी और फर्जीवाड़ा चल रहा है काउंसिल के अंदर, तो इसको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे डुमरी विधायक माननीय जयराम महतो जी इस मामले पर सदन में भी आवाज उठाया था, सीधे मुख्यमंत्री जी को पत्राचार भी कर चुका है। विधायक सरयू राय जी भी इस पर जो है कि संज्ञान में लाए थे सदन के अंदर, और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी कर चुके हैं। हम सचिव को भी इसका ज्ञापन सौंपते हुए हम प्रमुखता से मांग किए हैं कि गैर सरकारी गैर झारखंडी काउंसिल में नहीं चलतो, झारखंड में सरकार में कार्यरत जो योग्य आदिवासी मूलवासी फार्मासिस्ट है उसी को सदस्य बनाइए, उसी को रजिस्ट्रार बनाइए, उसी को अध्यक्ष बनाइए, उसी को उपाध्यक्ष बनाइए। और जब हमारे मांग को नहीं माना जा रहा है, अभी 5 सदस्यों का अभी प्रक्रिया दिन जो अभी प्रोसेस किया जा रहा है, हमको सूचना प्राप्त है कि 5 का 5 गैर सरकारी है। मतलब सरकारी पद में कार्यरत जो यहाँ योग्य इन लोग को आदमी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि लूटने के लिए, और लूटने का स्तर इतना बढ़ गया है कि झारखंड राज्य के अंदर 120 फार्मासिस्ट कॉलेज हैं, और 120 कॉलेज के अलग अलग कभी छात्र का फोन आ रहा है, कभी गार्जियन अभिभावक का फोन आ रहा है, और बोला जा रहा है कि परीक्षा लेने के लिए 20,000 25,000 मांगा जा रहा है, पास कराने के लिए 20-25,000 मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसा मांगा जा रहा है, और उसके बाद निबंधन कराने के लिए भी यहाँ 20-25,000। मतलब कि कोर्स फीस के अलावा यहाँ करोड़ रुपया, नहीं तो जांच कराया जाए इनका संचिका को। आखिर क्यों गैर सरकारी तरीके से इन लोग यहाँ कुर्सी पर बने हुए हैं, पद में बने हुए हैं, पद में जमे हुए हैं? इनके पास जवाब है। इसमें क्या लिखा हुआ है इस संचिका में? आप पढ़िए कैमरा को सामने ला करके। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अधिकतम 6 माह के लिए औपबंधिक रिजल्ट किया जाता है। ये कब का चिट्ठी है? ये आपको, और ये तत्काल में इतना लूट का काम किया। इसमें साफ साफ देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से 14/10/2024 को साफ साफ लिखा गया है कि अधिकतम 6 माह के लिए, और इसको 6 माह बीत चुका, लेकिन अभी तक महाराज बैठे हुए हैं। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कल हम लोग आर पार का लड़ाई होगा। कल हम लोग कफन बांध करके जाएंगे, कल हम लोग कमर कस करके जाएंगे, कल महाविस्फोट होगा। और कल हम आमंत्रित करते हैं झारखंड प्रदेश के तमाम आम आवाम को और सभी मीडिया बंधु को। अच्छा, कल का प्रोग्राम कितने बजे है आपका? जो 11 बजे से शुरुआत होगा और फिर चलता रहेगा। कहाँ पे है ये प्रोग्राम? ये राजधानी रांची के बरियातू झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल कार्यालय के समक्ष। अच्छा, डुमरी विधायक जयराम महतो ने आपका जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया में अपना प्रतिक्रियाएं दिया है, उन्होंने पोस्ट भी करा है, उससे बातें हुई क्या? वो भी आ रहे हैं? अरे सब साथ में हम लोग कर रहे हैं, साथ में उनका दूसरा कार्यक्रम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का यह कार्यक्रम है और संपूर्ण झारखंड और विशेष रूप से रांची जिला के सभी को जाएंगे। क्या जयराम महतो भी आने की संभावना है? देखिए, अगर सचिव और मंत्री माननीय इरफान अंसारी जी नहीं सुनेंगे तो आएंगे। तो इरफान, आप जो आंदोलन कीजिएगा, इरफान अंसारी आपको छोड़ देंगे इसे? आप वो तो आमने सामने होगा, देखल जाएगा। अब पुलिस प्रशासन लाठी लेके आ जाएगा फिर? देखल जाएगा। सब हम लोग ऐसे भी लाठी डंडा केस मुकदमा FIR सब लोग डरने वाले नहीं। इन दिनों उनका बेटा का भी जो सोशल मीडिया में निरीक्षण करते हुए नजर आ रहा है अस्पतालों पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग झारखंडी आदिवासी मूलवासी का हक अधिकार और अगुआ राज का असली लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी कौन रील्स बना रहा है, कौन कहाँ चमका रहा है, उतना हम लोग का ध्यान नहीं है। नहीं, रिम्स में उनका बेटा निरीक्षण करते अरे हुए नजर निरीक्षण आ कर रहा रहे हैं। उनको यदि उनका बेटा मंत्री का पद देती है, उनको मंत्री का पावर देती है तो कर रहे हैं। उस पर क्या अधिकार है उसका बेटा का निरीक्षण करने का? अरे ये तो लोकतंत्र में नहीं है।
अभी लोग राजतंत्र चला रहे हैं, अपने तंत्र चला रहे हैं, बेटा तंत्र चला रहे हैं, बाप तंत्र चला रहे हैं, तो इस पर हम क्या कहने जाएंगे? लेकिन उसके जनता बाद देख रही है। उसके बाद ट्वीट करके उन्होंने कहा कि ये साजिश है और इसे फंसाया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के कुछ दिखाया जा फंसाया, रहा कहा है। जेल भेजा, उसके नाम नहीं, से नहीं। FIR हुआ, क्या हुआ, कहाँ फंसाया उसको? उनका बेटा का जो कुछ है नहीं, सब उलूल जुलूल बात है। यहाँ सीधा सीधा सरकारी कर्मी जो सेवारत कर्मी है, जो झारखंडी योग फार्मासिस्ट को अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सदस्य बनाया जाए, नहीं तो राज्य में उलगुलान होगा। कल ताला मारिएगा। कल विस्फोट होगा, कल ये सब बारूद है, ये सब का जवाब नहीं मिलेगा तो कल। तो देवेंद्र माता कल आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, कल आंदोलन कर रहे हैं, कल राज्य के आम आवाम को कल आह्वान भी कर रहे हैं। बहुत-